आ रहे हैं अभी? आ रहे हैं कि अभी इससे पहले कोई दूसरी क्लास थी? हैं? अच्छा, क्या करते हो सामूहिक अध्ययन में? कहाँ करते हो? अच्छा, तो कोई पढ़ाता है कि अपने आप? वाह, कुछ भी पढ़ो, मतलब नोट्स बनाओ, काम करो, कुछ करो, पर यहाँ बैठ के पढ़ना जरूरी। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है न्याय शास्त्र थोड़ा बहुत? अच्छा, कुछ सुझाव हो तो देओ जरूर। आप लोगों के कोई भी सुझाव हो, कोई समस्याएं हो, वास्तव में तो तुम लोगों को है ना, हमसे पूछ पूछ करके ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए कि भैया हमको एक ये नहीं समझ में, अपनी जिज्ञासाएं, एक ये क्या है, इसको ऐसे लिखे क्या, इसको ऐसे कहें क्या, इसका कैसे है, उसका क्या, ऐसे कुछ पूछ पूछ के भी बहुत काम। अच्छी तैयारी करो, बहुत अच्छी। देखो हम तो भैया देखो तुम लोगों को बड़े पवित्र मन से कोई बात कहते हैं, आप लोगों के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसका अभी तुमको एहसास नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे पता चलेगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर। तुम कोई छोटे व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत महान व्यक्ति हो, बहुत अच्छे, इसमें कोई संदेह नहीं। अपना महत्व, अपनी अस्मिता समझ में आना ही बहुत बड़ी बात है। सारे शास्त्र आत्मा की महिमा गाते हैं। आत्मा की महिमा का मतलब यही है कि हम कितने बड़े हैं हमें ही नहीं पता। चलो हो, आपके कोर्स में चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 समुद्देश आपके कोर्स में है। और आपने जो मुझे लिख करके दिया है कि हमको सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, इस सूत्र की टीका समझ में नहीं आ रही है। सच भी है, ये किताब आपको भी मिल गई ना, सबको, है ना? देखो इसमें 5वें और छठे द्वार में प्रमाण के फल और प्रमाणाभास की चर्चा है, तो वो तो सरल भी है, उसमें ज़्यादा प्रमाणाभास में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। एक ही मास्टर की उन्होंने दे दी, ततो अन्यत तदाभासम। कोई भी चीज़ को ततो अन्यत तदाभासम, ततो अन्यत तदाभास। जैसे दृष्टांताभास, क्या दृष्टांतो अन्यत दृष्टांताभासम। उदाहरण सब चीज़ की तर्काभास, क्या जो तर्क नहीं है पर तर्क माना जाता है, तर्क जैसा लगता है, वो तर्काभास है। प्रमाण लक्षण रहिता प्रमाणवत आभास माना प्रमाणाभास। ये 2 परिभाषाएं हैं, याद रख सकते हो आभास की। एक तो ये, जैसे प्रमाण लक्षण रहिता प्रमाणवत आभास माना प्रमाणाभासा, एक तो ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये है, ततो अन्यत तदाभासम प्रमाणात अन्यत प्रमाणाभासा। जो प्रमाण से भिन्न है वो सब प्रमाणाभास है। जिसको प्रमाण न होने पर भी प्रमाण मान लिया जाए तो वो प्रमाणाभास। ये 2 परिभाषाएं सोच समझ के बनाई। एक तो ये कि जो प्रमाण है नहीं पर लगता है, और एक इन्होंने लगता की भी नहीं रखी,
प्रमाण है नहीं, पर जिसको कोई प्रमाण मानता है, लगने का सवाल नहीं। अब कोई के माइक प्रमाण है, कैसेट प्रमाण है, कंप्यूटर प्रमाण है, सीडी प्रमाण है, तो वो सीडी प्रमाण नहीं है, फिर भी उसको प्रमाण माना तो वो हो गया प्रमाणाभास। देखो दरअसल ये प्रमाण क्या है, हम लोगों को वस्तु कैसी है ये जानना है, और वस्तु जिससे सही जानी जाए उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण माने प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीयते का भी अर्थ है प्रकृष्टेन सम्यक रूपेण मीयते ज्ञायते, जिससे सही सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाए उसका नाम है प्रमाण। ये प्रमाण की परिभाषा है। और वस्तु स्वरूप को जानने तो बाद में जाएंगे, पहले प्रमाण क्या है ये तय करने बैठना पड़ा हमको। जैसे एक बर्तन में चीनी रखी है, चावल रखे हैं, तो कितने हैं वो, एक ने बोला ये 10 किलो है, एक बोला 2 किलो है, एक बोला 8 किलो है, एक बोला 5 किलो, एक बोला 6 किलो, जितने बोलने वाले उतने ही। अब बताओ ये विवाद कैसे सुलझे कि इस बर्तन में कितनी चीनी है? ऐसे सुलझे कि तोल ले तराजू पर। एक ही तरीका है, और तो कोई तरीका लड़ाई मिटने का तरीका नहीं है। सबके सब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये कैसे सुलझ सकता था विवाद? ऐसे ही सभी दर्शन वस्तु स्वरूप के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जगत के बारे में अलग अलग बातें कह रहे थे, सबके स्टेटमेंट अलग अलग। तो अब सुलझे कैसे? कौन सही? सभी अपने आप को सही कह रहे हैं, सही कौन है और गलत कैसे है, सुलझे कैसे? तो उन्होंने कहा कि भैया प्रमाण से तय करो, उसमें क्या बात। तो अब सवाल ये हुआ कि प्रमाण पर विवाद, जैसे वो चीनी थी तो भैया कितनी है, विवाद कर रहे थे 8 लोग। विवाद करने के बाद में एक ने कहा अरे काहे को विवाद कर रहे हो, तराजू पर तोल लो। तराजू पर तोलने के बाद निकली वो 5 किलो। अभी भी विवाद करने वाले विवाद करने लगे, वो उसकी तराजू गलत है, वो उसके बांट गलत है, उसने सही से नहीं तोला। जिसको झगड़ा करना है वो इसी बात पे फिर झगड़ा। वास्तव में तो अब समस्या मिट जानी चाहिए थी, तोल दी, कांटे पे दिखा दी भैया 5 किलो है, अब तो झगड़ा बंद करो। लेकिन उनने झगड़ा बंद नहीं किया, और बल्कि कहने लगे वो तो तराजू गलत है, उसकी तराजू में डिफेक्ट है, उसके बांट में डिफेक्ट है, इसलिए हम नहीं मानेंगे 5 किलो है ये चीनी। अरे भैया, तो पहले चीनी रख दो एक तरफ, तराजू की परीक्षा कर लेते हैं, लाओ। समझ में आया? ऐसे ही हम लोगों को जानना तो वस्तु स्वरूप है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम वस्तु स्वरूप को जाने। लेकिन वस्तु स्वरूप कैसे जाना जाए, सब अलग अलग, कोई व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है आत्मा ऐसा है, कोई कह रहा है ऐसा है, कोई कह रहा है ऐसा। अब कैसे करें? तो बोले प्रमाण से मान लो। अब प्रमाण से मान लो कि जो बात आई, तो प्रमाण से सिद्ध होने पर भी कुछ लोग फिर बिखर गए। बोले साहब हम तो वेद को प्रमाण मानते हैं, और वेद में ये जो लिखा होगा हम तो। किसी ने कहा नहीं, हम तो हमारे गुरुजी को प्रमाण मानते हैं, हमारे गुरुजी जो कहें सो प्रमाण। किसी ने कहा हम तो साहब इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, हमारी आंखें जो देखेगी वही प्रमाण है। किसी ने कहा नहीं, हम तो पदार्थ और प्रकाश को प्रमाण मानते हैं, वो जो कहेंगे हम तो वो। अरे अच्छी मुसीबत हो गई। तो प्रमाण पर बहस शुरू हो गई। न्याय शास्त्र हमको क्या सिखाता है? प्रमाण कोई परीक्षा करके कि भैया देखो कोई ग्रंथ प्रमाण नहीं हो सकता,
इंद्रियां प्रमाण नहीं हो सकती, गुरु प्रमाण नहीं हो सकते, ये चीजें प्रमाण नहीं हो सकती। सिर्फ ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है। और सब चीजें धोखा दे सकती है। लाइट का क्या भरोसा, आँखों का क्या भरोसा, इंद्रियों का क्या भरोसा। ये सब चीजें कहीं न कहीं दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन सम्यक ज्ञान कभी भी गलत ज्ञान नहीं कराएगा। इसलिए तुम प्रमाण क्या है पहले ये तय करो कि भैया सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। और कोई में क्या क्या लेने हैं याद रहेगा, इंद्रियां, सन्निकर्ष, गुरु, वेद, प्रकाश, कारक साकल्य, कितनी चीजें हैं। वे सब सम्यक ज्ञान के अलावा सब चीजें क्या है, वे सब प्रमाणाभास हैं। प्रमाण नहीं है लेकिन उनको प्रमाण माना जाता है, तो वे सब क्या है, प्रमाणाभास है। तो इसलिए प्रमाणाभास में तो आप लोगों को ये सिंपल एक तैयारी बहुत अच्छी रखनी है। देखो, कोई चीज समझने की कोशिश करो, केवल रटने की कोशिश मत करो। उस चीज को तुम थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को थोड़ा मैच्योर करो। अब तुम बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे। तुम हर चीज को सोचो, समझो। तुम अब दार्शनिक हो, तुम खुद ही एक दार्शनिक बनने जा रहे हो, तो तुम्हें दार्शनिक जैसा चिंतन अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। स्वतंत्र चिंतक बनो, खुद ही चिंतन करो कि देखो, हम ये सब मानते हैं इस दुनिया में दुख क्यों है और सुख क्यों है। दुख इसलिए है कि जैसी वस्तु है वैसी नहीं मानते हैं, सो दुखी होते हैं। और जैसी वस्तु है वैसी मान लो तो सुखी हो जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल वे है ना। हम अगर आग को ठंडी मानकर आचरण करेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। इसलिए जो चीज जैसी है, पदार्थों को ज्यों का त्यों सरदानो। हमने तो, हमारे आचार्यों ने देखो बिल्कुल कोई तरह का पक्षपात नहीं रखा। ये कहा जो चीज जैसी है उसे वैसी जानो और तुम सुखी हो जाओ। वस्तु स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रही है तो तुम उसे स्वतंत्र जानो और तुम सुखी हो जाओ। जो वस्तु जैसी है, तुम जगत का कर्ता धर्ता कोई भगवान है नहीं और तुम मानोगे तो दुखी ही तो होगे। तो इसलिए जो जैसी है वैसी जानो। लेकिन अब जाने कैसे, जानने के तरीके तो दुनिया में बहुत प्रचलित है। कोई आँखों से जानता है, कोई किताब से जानता है, कोई गुरुजी से जानता है, कोई कैसेट सुन के जानता है, कोई कैसे जानता है, कोई कैसे जानता है। जानने के तरीके बहुत है ना। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि ये भी एक समस्या पैदा करेंगे। जानने के जो बहुत तरीके हैं ना, तो कोई कहेगा वो वाला तरीका सही है, कोई कहेगा वो सही है, कोई कहेगा वो सही है। तो हमारे आचार्यों ने एक सिरे से सभी को नकार दिया, किसी को नहीं माना। उन्होंने कहा देखो, हम तो अपने बाप की भी नहीं मानते, हम तो सम्यक ज्ञान की मानते हैं। कितनी बड़ी बात। उन्होंने महावीर को, तीर्थंकरों को, 24 शास्त्र को प्रमाण नहीं माना हमारे आचार्यों ने। वो इनडायरेक्ट वे में प्रमाण है, पर डायरेक्ट वे में तो हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ये तो हम बाद में सिद्ध कर देते हैं कि महावीर भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो वही है जो सम्यक ज्ञान के अनुकूल है। इसलिए हमें तो समय सार इसलिए प्रमाण है कि भैया समय सार में जो कुछ कहा है वो युक्ति संगत है, सम्यक ज्ञान से प्रमाणित है। इसलिए हम समय सार को प्रमाण मानते हैं। असल में समय सार प्रमाण में हम नहीं मानते। हम तो प्रमाण किसे मानते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। और उस सम्यक ज्ञान के अलावा जो कुछ प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाता है उस सब का नाम है प्रमाणाभास।
छठे अध्याय में एक तो ये बात खास आपके याद में रखने की है, और एक ये बात ध्यान में रखने की है, प्रमाण चार तरह, प्रमाण में चार विषय है, एक स्वरूप, एक संख्या, एक विषय और एक फल। चार नाम आप याद रखो, स्वरूप, संख्या, विषय और फल। इन चारों पे लेकर के विप्रतिपत्ति मिलती है। विप्रतिपत्ति माने देखो, अच्छे अच्छे शब्दों को सीखो, इनके कुछ शब्दों को है ना आप लोग नोट करके उनको प्रयोग करना सीखो। अब कभी भी आप ऐसे नहीं बोलो चार में मतभेद है, विवाद है, कभी कभी ऐसे भी बोलो ये चार विषयों पर विप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति माने विवाद है, मतभेद है। विप्रतिपत्ति माने विपरीत विपरीत विशेष विशेष प्रतिपत्तियां, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ प्रतिपादन करता है, कोई कुछ प्रतिपादन करता है, तो ये विप्रतिपत्ति है। और ये विप्रतिपत्ति चार चीजों में है। किस किस में? स्वरूप, संख्या, विषय और फल। तो प्रमाण के स्वरूप के बारे में तो मैंने आपको ये बताया कि सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण मानना प्रमाण है, और सम्यक ज्ञान के अलावा पदार्थ, प्रकाश, इंद्रिय वृत्ति, सन्निकर्ष, वेद, गुरु, कारक साकल्य इत्यादि इत्यादि XYZ सबको प्रमाण मानना, सो प्रमाण का स्वरूपाभास है। संख्याभास, ये चारों ही तरह, जैसे पहले अध्याय में परिच्छेद में प्रमाण स्वरूप है, दूसरे में प्रमाण संख्या है, दूसरे तीसरे में, चौथे में प्रमाण का विषय है, और पांचवें में प्रमाण का फल है। ऐसे ही छठे में इन सब का उल्टा है। प्रमाण का स्वरूपाभास भी है, प्रमाण का संख्याभास भी है, प्रमाण का विषयाभास भी है, और प्रमाण का फलाभास भी है। तो स्वरूपाभास तो ये। संख्याभास क्या? प्रमाण की संख्या जितनी है उतनी न मानकर ततो अन्यत तदाभासम। प्रमाण की संख्या 2 है, तद्वेधा। प्रमाण 2 ही प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इस 2 संख्या को न मानना और अन्यूनमन अतिरिक्तम, उसको कम या ज्यादा मानना, वो सब क्या हो गया? प्रमाण का संख्याभास। जैसे कोई कहता है, चार्वाक कहते हैं प्रमाण एक ही है, वो क्या बोलते हैं? कम मानते हो, कहते 2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, प्रमाण एक ही है और वो है प्रत्यक्ष। परोक्ष को हम प्रमाण नहीं मानते। तो हमारे आचार्यों ने उनको समझाया कि भैया प्रमाण अकेला प्रत्यक्ष ही नहीं है, परोक्ष भी है। और सुनो चार्वाको, तुम्हें भी मानना पड़ेगा, परोक्ष को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। क्यों? देखो, तुम कह रहे हो कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, परमात्मा ईश्वर कुछ नहीं है, तुम ये कह रहे हो ना, तो इसे सिद्ध करके बताओ। भाई तुम्हारी ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ना कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन नहीं। अब ये पुनरागमन नहीं है जो ये तुम्हारा साध्य है, इसे सिद्ध करने के लिए कोई हेतु तर्क तो दोगे कि ऐसे ही धूल में लठ चलाओगे कि बा मैंने कह दिया सो प्रमाण है? तुम्हारे कहने से क्या होता है? ऐसे ही हम कह देंगे मैंने कह दिया तो तो तुम उस बात को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क दोगे, कुछ दोगे, तो वो क्या हो गया? वो परोक्ष प्रमाण मान लिया ना आपने, बिना परोक्ष माने आपने तर्क मान लिया ना। आप जो तर्क दोगे तो तर्क प्रमाण माना कि नहीं माना? इसलिए उनको समझाया कि भैया वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना,
ये संख्याभास है, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है। ये देखो इस किताब में अंत में जरा सा इसको है ना, यहाँ पर देखो बताता हूँ पेज न, देखो यहाँ पेज नंबर 90 पर है ना, ये प्रश्न 54, 55, 56 में ये संख्याभास बहुत अच्छा खुलासा कर रखा है। चार्वाक प्रमाण को एक ही मानता है, ये भी संख्याभास है। बौद्ध सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ऐसे 3 मानते हैं, और योग प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान ये 4 मानते हैं, और प्रभाकर प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान और अर्थापत्ति इन 5 को मानते हैं। जैमिनी 6 मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापत्ति और अभाव। ऐसे ऐसे तो ये सब हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, एक मानने वाले को, प्रत्यक्ष मानने वाले को परोक्ष भी मानना ही पड़ेगा। और 3 मानने वाले को क्या कहा कि तू जो तीसरा कह रहा है ना, वो इसमें गर्भित है। प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 कहो तो तुम्हारा उपमान भी देखा जाए तो अनुमान से कोई अलग नहीं है, वो अनुमान में ही एक प्रकार विशेष है, तो अनुमान में गर्भित तो हो गया, अलग से अनुमान मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रमाण संख्याभास की चर्चा होगी। इसके बाद प्रमाण के विषयाभास की। देखो अगर एक प्रश्न आ जाए आपके परीक्षा में, प्रमाणाभास का वर्णन कीजिए, तो कैसे करोगे? बहुत समझदारी से, बड़े अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर प्रश्न बनेगा। आप देखो तुम लोग अच्छे अच्छे लेख लिख लिख कर पत्रिकाओं में छपाओ इस विषय पर। एक लेख लिख सकते हो, प्रमाणाभास का स्वरूप, एक लेख लिखो, तुम्हारा नोट्स भी बन जाएगा, परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे, और दुनिया भर में इतनी पत्र पत्रिकाएं हैं, सामान्य लोगों को प्रमाणाभास क्या वो समझ में भी आ जाएगा। और तुम यहीं से शुरू करो, एक सुंदर सी भूमिका बनाओ कि देखिए सभी आचार्यों का मानना है कि प्रमाण से ही पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है, और प्रमाणाभास से विपरीत सिद्धि होती है। अतः मनुष्य को प्रमाण और प्रमाणाभास ये दोनों ही अवश्य जानने चाहिए, दोनों जानने चाहिए। प्रमाण क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वो उपादेय है। प्रमाणाभास क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वो हेय है। हमें जिस रास्ते जाना है वो भी जानना है, और जिस रास्ते नहीं जानना है वो भी हमें जिन गुणों को अपनाना है वो गुण भी जानने हैं, और जिन दोषों को छोड़ना है उनको भी अपना। 7 व्यसन भी सिखाए जाते हैं और अष्टमूल गुण भी सिखाए जाते हैं। क्यों सिखाए जाते? कि 7 व्यसनों में तुम मत पड़ जाना, इसलिए 7 व्यसन पढ़ाए जाते हैं, और अष्टमूल गुण तुम पालन करना, इसलिए अष्टमूल गुण। ऐसे ही तुम बढ़िया एक भूमिका बनाओ कि प्रमाण को भी जानना जरूरी है, और कहीं हम प्रमाणाभास को प्रमाण ना मान लें, नकली माल हमारे घर में ना घुस जाए, इसलिए प्रमाणाभास को भी जानना जरूरी है। और फिर कहो प्रमाणाभास में 4 मुख्य बिंदु हैं, स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभास। और फिर चारों के आप बाकायदा है ना वो बनाओ, हेडिंग बना के, जैसे आप शुरू में ऊपर बनाओ भूमिका, उसके बाद में आप दूसरा पॉइंट डालो स्वरूप, प्रमाण स्वरूपाभास, तीसरा हेडिंग डलेगा प्रमाण संख्याभास, चौथा हेडिंग डलेगा प्रमाण विषया है क्या, प्रमाण स्वरूपाभास, दूसरा प्रमाण संख्याभास, तीसरा प्रमाण विषयाभास और चौथा प्रमाण फल। ऐसे 4 आप हेडिंग डालो,
और 4 हेडिंग डाल के स्वरूपाभास के बारे में ये बातें जो अभी हम पहले पहले चर्चा की वो लिखो। संख्याभास में आप प्रमाण की संख्या कौन कितनी कितनी मानते हैं और वो सब क्यों गलत है, प्रमाण की 2 संख्या ही मानना क्यों सही है, ये सब आप इस पेज नंबर 90 में इसमें दिया है, उसको देख करके आप इस किताब में से आपको बहुत सारी मदद बने बनाए प्रश्न रखे हुए हैं, देखो वो सारा का सारा आप संख्याभास ले लो। फिर विषयाभास, विषय क्या है, विषयाभास की परिभाषा क्या, ततो अन्यत् तदाभासम। सब जगह परिभाषा एक ही है, जो प्रमाण का विषय नहीं है उसे प्रमाण का विषय मानना वो विषयाभास है। कैसे, क्या है प्रमाण का विषय, याद है, बताओ। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय है। और तो विषयाभास क्या हो गया, अकेले सामान्य रूप मानना विषयाभास है, अकेले विषय रूप विशेष रूप मानना वो भी विषयाभास है। कुछ पदार्थों को सामान्य रूप ही मानना और कुछ पदार्थों को विशेष रूप ही मानना। देखो ये बात याद रखना, तुम लिखने में भी बड़ी काम आएगी। क्या क्या, बौद्ध कहते हैं वस्तु को सिर्फ विशेष रूप मानते हैं, बौद्ध दर्शन में वस्तु को सिर्फ विशेष रूप अनित्य ही माना है। सांख्य दर्शन में वस्तु को सामान्य ही माना है, नित्य ही माना है। और वैशेषिक दर्शन में नित्य नहीं, नित्य अनित्य नहीं माना, कुछ पदार्थों को नित्य माना है, आकाश आदि कुछ पदार्थ नित्य है, शब्द आदि कुछ पदार्थ अनित्य है। तो ये उभय एकांत है, मान तो दोनों रहे हैं। वो कह सकते हैं साहब हम तो नित्य भी मानते हैं और अनित्य भी मानते हैं, हम थोड़ी सांख्यों की तरह अकेला नित्य नित्य हम नहीं मानते, बौद्धों की तरह हम अकेला अनित्य अनित्य नहीं मानते, दोनों मानते हैं। लेकिन फर्क क्या जैनों के दोनों मानने में और उनके दोनों मानने में, के हम तो हर एक वस्तु को सामान्य विशेषात्मक मानते हैं, सामान्य और विशेष दोनों को एक ही वस्तु में मानते हैं। और वो जिसे सामान्य मानते हैं उसे विशेष नहीं मानते, और जिसे विशेष मानते हैं उसे सामान्य नहीं मानते। ऐसे उनके यहाँ पर ये जो मतभेद पाया है, इसकी वजह से वो उभय एकांतवादी है। तो ऐसे करके आप विषयाभास कहो, और विषयाभास के बाद में फलाभास कहो। ऐसे बहुत अच्छे, देखो मैं 1 मिनट उठ के बताऊं आपको, देखो ऐसे लिखा करो कोई भी। अब आपका आ गया कि भैया प्रमाणाभास का वर्णन, तो आप यहां से करो
जब भी कोई प्रश्न आप बनाओ ना, किसी कुछ छूट गया कोई जरूरत नहीं, अभी देखते हैं। समझ में आया ना? ये जब भी आप कोई प्रश्न लिखो तो पहले उसकी एक ड्राफ्टिंग तैयार करो अपने दिमाग में। जब आप एक क्रम रखेंगे ना तो क्रम से ही आगे बढ़ेंगे, और जब क्रम नहीं होगा तो कभी लगेगा अरे ये बात तो हम पहले कह आए, यहाँ कहनी थी, आगे पीछे बहुत होती रहती है। और आप इस क्रम से, और भूमिका में भी अब आप दो बात तय कर लो। नंबर 1, प्रमाणाभास जानना क्यों जरूरी है, एक तो ये कहो प्रमाणादर्थ संसिद्धि के आधार से, और दूसरा प्रमाणाभास की परिभाषाएं ये दो क्यों मिलती है, ततो अन्य तदाभासम, और दूसरी परिभाषा है प्रमाण लक्षण रहिता प्रमाणवद अवभासमाना प्रमाणाभासा। ये दो परिभाषाओं को यहाँ लिख के बड़े अच्छे से सुंदर सुंदर ढंग से उनको लिख करके भूमिका बनाओ। भूमिका बनाने के बाद इन चारों में, अब अभी इसमें भी फिर भेद प्रभेदों में जा सकते हो आप फिर से। अब जैसे स्वरूपाभास में आप बराबर चर्चा कर सकते हो, सन्निकर्ष, इंद्रिय वृत्ति, कारक साकल्य, धारावाहिक ज्ञान, ये सब प्रमाणाभास हैं। इन सब के अलग अलग फिर इसमें ABCD करके ऐसे फिर डाल सकते हो भेद प्रभेद। और फिर संख्याभास में फिर छोटे सब हेडिंग और डाल सकते हैं, 1 मानना, 2 मानना, 3 मानना, 4 मानना, 5 मानना, ये जो अलग अलग है 2 को छोड़ करके वे सब प्रमाण के संख्याभास है। और वो क्यों गलत हैं ये बात यहाँ कहो। फिर प्रमाण विषयाभास में प्रमाण के सामान्य मानने वाले हैं अकेले, प्रमेय को, कोई प्रमेय को अकेले विशेष मानने वाले हैं। फलाभास में कोई प्रमाण का फल धनादि की प्राप्ति, कोई प्रमाण का फल जाने क्या 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 क्या, जो प्रमाण का फल है उसे फल ना मानना और उसके अलावा कुछ और मानना, वो सब क्या हो गया, प्रमाण का फलाभास। इस तरह से और फिर बाकायदा फिर उपसंगार करो। ये ऐसे करके इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर लिखोगे तो मैं समझूं छठा अध्याय तो आपके ऐसे हो जाए। प्रमाण 5वें समुद्देश्य में भी कोई बड़ी बात नहीं है। 5वें उद्देश्य में चर्चा है प्रमाण के फल की। प्रमाण के फल की चर्चा में इतनी सी बात है कि प्रमाण का फल साक्षात और परंपरा, ऐसे 2 प्रकार से हमारे आचार्यों ने माना है। अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षास्य फलम, के प्रमाण का फल 2 प्रकार का है, साक्षात फल और परंपरा फल। साक्षात फल तो अज्ञान निवृत्ति है। देखो ये भी बड़ा अच्छा चिंतन करने का विषय है। प्रमाण का फल क्या, ज्ञान का फल क्या। कोई कितने ही अपने किसी किसी के मन में ये रह जाए, मान लो हम इतने 5 साल पढ़े और पढ़ने के बाद में नौकरी ना मिली, हमके क्या फायदा हुआ पढ़ने का। तो भैया पढ़ने का फल नौकरी थोड़ा ही है। हमारे आचार्य कहते हैं आपने ज्ञान किया ना तो उसका फल था अज्ञान निवृत्ति, और वो तो आपको मिल गया ना। जो भी चीज पढ़ो तो तत्संबंधी अज्ञान का निराकरण हो गया, इसलिए अज्ञान निवृत्ति नामक साक्षात फल तो आपको। इसलिए हमारे एक आचार्य ने ऐसे लिखा है, धर्म का फल उधार नहीं मिलता, नगद मिलता है। और बोले कैसे, कि जैसे मिश्री को जबान पे रखो तो रखो आज, स्वाद कब आएगा, कल। जब रखो तभी आता है। ऐसे ही धर्म करो आज और फल मिले कल, तो वो धर्म है क्या, वो कर्म है। कर्म और धर्म में यही फर्क है।
जिसमें नगद चलता है वो धर्म, और जिसमें उधार चलता है उसका नाम कर्म। नाम उसका है जिसका फल तत्काल ना मिले, बाद में ही मिले। और धर्म नाम उसका है जिसमें फल तत्काल ही मिले, धर्म में उधार नहीं चलती। तो इसलिए एक बात ये कि भैया प्रमाण का फल दो प्रकार का, साक्षात और परंपरा। साक्षात फल क्या? अज्ञान निवृत्ति। और परंपरा फल क्या? हान, उपादान और उपेक्षा। देखो ये शब्द भी पकड़ो, हा धातु त्याग अर्थ में आती है। हा से हेय बनता है, हेय, हेय माने त्यागने योग्य, त्यागने योग्य का त्याग हो जाता है, ग्रहण करने योग्य का ग्रहण हो जाता है, और उपेक्षा करने योग्य का उपेक्षा हो जाती है। इस तरह से हान, उपादान और उपेक्षा ये प्रमाण का परंपरा फल है, परंपरा फल, ये फल है। तो इस तरह से ये पांचवें और छठे समुद्देश में तो वाकई आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन आपने बहुत अच्छा मुझे लिख के दिया कि हमको तो चौथे समुद्देश में ये जो पहला सूत्र है वो वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा कहो तो इसमें सबसे ज़्यादा कठिन भी यही वाला अंश है। और मैंने कल जिक्र किया कि देखो अनंतवीर्य आचार्य, प्रभाचंद्र आचार्य ये कितने प्रभावित रहे होंगे कि उन्होंने अपनी टीकाओं के नाम प्रमेय कमल मार्तंड रख दिया। नाम वास्तव में देखा जाए तो ये कोई प्रवचन सार थोड़ी पढ़ा रहे हो, प्रवचन सार का नाम होना चाहिए था प्रमेय रत्नमाला, पंचास्तिकाय का नाम होना चाहिए था प्रमेय रत्नमाला, क्योंकि प्रमेय का वर्णन तो उनमें है, द्रव्य संग्रह में है प्रमेय का वर्णन, तो उसको कहो प्रमेय रत्नमाला। इसको क्यों प्रमेय रत्नमाला कहा उन्होंने? इतना वो प्रभावित हुए कि प्रमेय की सिद्धि तो यहाँ है, सबसे छोटा अधिकार एक तरह से, मगर कितना उन्होंने एक ही सूत्र को पकड़ करके ग्रंथ का नामकरण भी किया, और पूरे सूत्र में जो जैन दर्शन का प्राण है उसे खोला। देखो अब आपको इस सूत्र पर मैं थोड़ा सा आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये सब बातें तो हुई हमारी सामान्य बातें विषय की, वो फल की और आभास की। मगर इस सूत्र को समझने के लिए बहुत सावधानी चाहिए, बड़ी एकाग्रता से और मन लगाकर आप सुनो समझो। क्या सूत्र है? सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। पहले तो सूत्र में कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूत्र में ही दिक्कत होगी तो टीका में कैसे काम करोगे? सूत्र में कोई तरह की किसी को असुविधा मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय है अर्थात प्रमेय है। प्रमाण का जैसे ध्यान का विषय ध्येय, ज्ञान का विषय ज्ञेय, श्रद्धा का विषय श्रद्धेय, ऐसे ही यहाँ प्रमाण का विषय प्रमेय। और वो प्रमेय कैसा है? सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक कहकर हमारे आचार्य देव ने अनेकांत की स्थापना कर दी है। देखो जैन दर्शन की पहचान अनेकांत सिद्धांत में ही है, और ये इसको आप लोगों को बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। ऐसे हुआ
डॉक्टर राधाकृष्णन जो पहले राष्ट्रपति थे हुए, उन्होंने किताब लिखी भारतीय दर्शन। उसमें उन्होंने अनेकांत और स्यादवाद पर कुछ ऐसी बातें लिखी जो सही नहीं थी। तो हमारे महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने उनको चिट्ठी लिखी, महामहिम, हम आपको राष्ट्रपति होने के कारण ही महामहिम कह रहे हैं, ये याद रखना, पर हम आपको दार्शनिक नहीं मानते। क्या कितनी बड़ी चुनौती दे दी हमारे एक विद्वान ने, इतने बड़े दार्शनिक से कह दिया कि आपको दार्शनिक कहा किसने, मैं आपको दार्शनिक नहीं मानता। आप ये बताओ, आपने अनेकांत और स्यादवाद सीखा किससे, पढ़ा किससे, कहाँ से पढ़ा आपने, आपको किसने पढ़ाया? आपने जो कुछ अपनी किताब में लिखा है जरा हमें उसका स्रोत तो बताओ, कैसे लिखा? तब क्या बताऊं आपको, वो भी महापुरुष थे, उन्होंने पत्र के बदले में पत्र लिखा फिर तुरंत, और ये लिखा कि मैं, आपने जो मेरी गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ, और मुझे इतनी खुशी भी हो रही है कि मुझे कोई सही बताने वाला मिल गया। मैंने इतनी कोशिश की जब इस किताब को लिख रहा था अनेकांत और स्यादवाद समझने की, आप मानेंगे नहीं, आपसे मैं प्रत्यक्ष मिलना चाहता हूँ, पर आपको बताऊंगा कि मैंने इस सिद्धांत को समझने की कितनी कोशिश की, पर मुझे किसी ने समझाया ही नहीं। आपको सच बता रहा हूँ, ये जो दूसरे लोग अनेकांत स्यादवाद का विरोध करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम ही लोग ठीक से समझा नहीं पाते। कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कमी है, हम इस चीज़ को ठीक से समझा नहीं पाते। तो आपको ये समझ लो कि इस चौथे सूत्र में जो कुछ कहा गया है वो यही है, अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि की गई है। बस इस सूत्र का यही है। बार बार अनेक तर्कों से, अनेक शंकाकारों के शंकाएं उठा उठाकर ये सिद्ध कर दिया है कि वस्तु एकांत रूप नहीं है, एक पक्ष वाली नहीं है, बल्कि अनेकांतात्मक है। अनेकांत और स्यादवाद और सप्तभंगी, इनमें क्या क्या अंतर है आप सब समझते हैं? कौन बताएगा, बताओ। अनेकांत, स्यादवाद, सप्तभंगवाद, क्या अंतर है इनमें? कौन बोलेगा? हाँ बताओ। अनेकांत में जो वर्णन होता है वो वस्तु का वर्णन होता है, लेकिन अनेकांत अपने आप में कुछ कहने वाला नहीं होता, उसको कहने वाला होता है अनेकांत को, उससे आधार होता है। और जो सप्तभंगी होती है वो उसका विशेष वर्णन करता है। और कोई? बैठो बैठो। काफ़ी कुछ अच्छा बताया है, पर परिष्कार की जरूरत है। अनेकांत वस्तु है, वाच्य है, प्रमेय है, कथ्य है, अभिधेय है, द्योत्य है, कितने शब्दों से कही जा सकती है। अनेकांत जैसे हम वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, ये पर्यायवाची हैं, इन्हीं की लाइन में आप एक अनेकांत भी लिख दो तो वो भी इसी का पर्याय। हर वस्तु को वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहा जाता है, हर एक वस्तु को द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहा जाता है, पद का अर्थ होने के कारण हर एक वस्तु को पदार्थ कहा जाता है। ऐसे ही हर एक वस्तु को अनेक धर्मों के रहने के कारण अनेकांत भी कहा जाता है। ये भी जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है,
ऐसे ही ये भी कह सकते हैं ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये ऐसे ही हम ये भी, ये अनेकांत है, ये अनेकांत है, ये अनेकांत है। अनेकांत वस्तु का नाम है। अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद क्या है? वाद माने विचारधारा। वाद जैसे छायावाद, प्रयोगवाद, ये सब प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, मार्क्स की मान्यता को कहते हैं मार्क्सवाद। ऐसे ही जो ये मानना है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, इस मान्यता का नाम है अनेकांतवाद। जैन दर्शन अनेकांतवादी है। क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का? कि जैन दर्शन इस वाद को, इस सिद्धांत को मानता है, इसमें आस्था रखता है, ऐसा विश्वास करता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें अनेक धर्म, परस्पर विरोधी अनेक धर्म निवास करते हैं। इस बात को जैन दर्शन स्वीकार करता है। ये अर्थ हो गया इस वाक्य का। जैन दर्शन अनेकांतवादी है। अनेकांत माने वस्तु, अनेकांतवाद माने एक सिद्धांत, अनेकांतवादी माने जो उस सिद्धांत में आस्था रखता है। मैं अनेकांतवादी हूं। मैं अनेकांतवादी हूं माने मैं इस सिद्धांत में आस्था रखता हूं, तो मैं अनेकांतवादी हुआ। फिर आइए स्यादवाद। स्यादवाद क्या है? स्यात् पदेन वदनम स्यादवाद। स्यात् पदेन वद। स्यादवाद की अनेक परिभाषाएं हैं। आपको कोई और परिभाषा याद है? स्यादवाद की कोई परिभाषा बताओ एक। है? अरे संस्कृत में बोलो ना, संस्कृत की परिभाषा सुनाओ ना। वही यही जो बोल रहे हो उसी को संस्कृत में बताओ। पर तुम लोग परीक्षा देते हो हिंदी माध्यम से देते हो कि संस्कृत माध्यम? फिर मैं संस्कृत माध्यम में पढ़ाना शुरू कर दूं तभी अच्छा रहेगा, तब तैयारी बढ़िया होगी। थोड़ा सा उसी वो परिभाषा तो तुम्हें वहाँ कोट करोगे तो हिंदी में कर आओगे क्या? एक ही वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध शक्तियों को ये लिखोगे। एकस्मिन् वस्तुनि वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांतः। वो अनेकांत की परिभाषा है। वो स्यादवाद की परिभाषा, और नहीं तो कम से कम इतनी सरल परिभाषा आप याद रख सकते हैं। स्यात् पदेन वदनम कथनम स्यादवादः। स्यात् पदेन, पदेन पदेन सहितम, पद पूर्वकम, यत्र कुत्रापि किमपि उच्यते तत्र स्यात् पदस्य प्रयोगो क्रियते तदनन्तरम एव उच्यते इति स्यात् पदेन वदनम स्यादवाद। ऐसे को स्यात् पदेन वदनम स्यादवाद। स्यात् पद से बोलना वो स्यादवाद है। तो देखो अनेकांत क्या हुआ? वस्तु। अनेकांतवाद हुआ एक सिद्धांत, एक विचारधारा। अनेकांतवादी हुआ उस विचारधारा में आस्था रखने वाला। स्यादवाद क्या हुआ? उसको कहने का तरीका। स्यादवाद क्या है? उसको कहने का तरीका। स्यात् पदेन वदनम। वस्तु में स्यादवाद सिद्धांत क्या कहता है कि वस्तु में अनंत धर्म हैं और वे बड़े परस्पर विरुद्ध भी हैं और उनको कहना बहुत कठिन है। इसलिए करो क्या? वास्तव में तो चुप हो जाने जैसी स्थिति हो गई।
लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको एक तरीका बता रहे, आप बोलते जाओ और स्यात् पद लगाते जाओ। स्यात् पद लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्यात् पद से आप पूरी वस्तु को कह दोगे, वो स्याद्वाद हो गया। सही पूछो तो अब ऐसे कह सकते हैं, अनेकांत है वाच्य और स्याद्वाद है उसका वाचक। वाच्य वाचक संबंध है अनेकांत और स्याद्वाद में, और स्यात् पद लगा करके आप हर चीज को कह के चलो। जैसे देखो, बड़ा जटिल बात है, आपको भी, जैसे कोई आपसे पूछे नींबू कैसा है, अब क्या बताएं साहब, नींबू कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया जा सकता? तो जैनाचार्य कहते क्योंकि नींबू अनंत धर्मात्मक है, क्योंकि नींबू अनेकांतात्मक है। हम बोले कैसे? वाणी अनेक धर्मों को कह नहीं सकती, और कम से कम स्थूल धर्मों को जिनको कह सकती है उनको भी, सारे धर्मों को तो कह ही नहीं सकती, और जिनको कह सकती है उनको भी एक साथ नहीं कह सकती, जबकि वो रहते तो एक साथ है। जैसे हमने कहा नींबू गोल होता है, पीला होता है, खट्टा होता है, तो कोई कहेगा आपने पहले गोल क्यों बोला, बाद में पीला क्यों बोला, उसके बाद खट्टा क्यों बोला? तो भैया क्या वो पहले पीला बाद में खट्टा बाद में गोल, ऐसे कुछ भेद है क्या? ऐसा कोई भेद, वो एक साथ उसमें गोलाई भी, खटाई भी और पीलापन भी, तीनों एक साथ रहते हुए भी वाणी में वो एक साथ कहने में नहीं आते हैं। इसलिए कहने में जो हमको क्रम पड़ रहा है, जो कमी आ रही है, उस कमी को दूर करने के लिए हमारे आचार्यों ने एक बड़ी सुंदर पद्धति का आविष्कार किया कि जब भी आप कुछ बोलो स्यात् लगाते जाओ। और उसमें भी बड़ी विचित्र, ये तो पीला, ये तो मैंने अलग अलग धर्मों की बात करी। आप अगर ऐसे देखोगे, नींबू छोटा है कि बड़ा है, महंगा है कि सस्ता है, हरा है कि पीला है, तो क्या कहे? क्योंकि वो एक अपेक्षा से हरा भी है, दूसरे और बिल्कुल पीले नींबू की अपेक्षा से ये वाला नींबू कुछ हरा है, इसलिए ये भी कहा जाएगा ये हरा है, वो है पीले। और दूसरे और बगल में बिल्कुल हरे पड़े हैं, उनकी अपेक्षा से ये पीला है। तो हरा भी है, पीला भी है भी, नहीं भी है। कितने देखो, कितनी जटिल वस्तु व्यवस्था है। लेकिन यही कमाल की बात है, मेहंदी हरी होती है कि लाल? ये किताब जब छपी थी उस दिन वो थी हरियाली तीज, तो वो छपाने वाले ने कहा ऐसे करते हैं, ये मेहंदी कलर में छाप देते हैं। जो वो मेहंदी कलर डाल रहे थे, फिर कहने लगे अक्षर कौन से डाल दे? मैंने कहा रचनी वाले मेहंदी के, फिर वो कल अक्षर लिख दो। इसमें कुछ किताबें दूसरे कलर में छप गई थी जरा सी। मैंने कहा ऐसे करो ना, जब ये मेहंदी डाली है तो ये भी मेहंदी ही डालो। ऐसे है, ये लगी हुई है और ये सूख के उखड़ गई है। मैंने कहा ये रची है, ये भी मेहंदी। मैंने कहा हम इसके बहाने अनेकांत स्याद्वाद समझाया करेंगे। मैंने कहा हम कहेंगे देखो ये भी मेहंदी कलर है और ये भी मेहंदी कलर है, तो कौन सा सही है? फिर दोनों सही है। तो ये प्रमेय को भी बहुत दिमाग लगाने की कोशिश आदमी करता रहता है। ये नाम रखो मंदिर, फिर मंदिर भी बनाओ, फिर द्वार अध्यायों के नाम रखो, फिर कलर ये है तो हाँ ऐसे काम आ जाएगा।
कितना कितना सोचने की, अपनी तरफ से तो आदमी को बढ़िया से बढ़िया काम करने की आदत डालनी चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले देखो तुम अपने से आज 19 काम कराओगे तो कल 18 ही रह जाने वाला है। क्वालिटी से समझौता मत करो, मेहनत करो। तुम है ना डटे रहो कि मुझे बढ़िया काम करना है। आज 21 करके दिखाओ तो कल 22 होगा। जब तुम अपने मन को कमजोर करते चले जाओगे तो वो कमजोर धीरे धीरे देखो, जिस रास्ते चल पड़ोगे ना, गाड़ी को जिधर मोड़ दिया, अब तो स्पीड कितनी भी दो वो डायरेक्शन तो वही रहेगी। ऐसे ही आप हल्का काम करने की आदत डालोगे ना, हल्के नोट्स बनाना, हल्के लेख लिखना, हल्के प्रवचन करना, तो बहुत घूमते हैं। लेकिन देखो एक बात मुझे याद आ गई, आपको बताता हूँ। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, कभी वो भी आपको पढ़ाऊँगा। जैन दर्शन के सभी छात्रों को मेरा निर्देश, ऐसे एक मैंने कहा वो इसलिए लिखा, बहुत सारे विद्यार्थियों की जो जो शंकाएं समस्याएं होती है वो सब मैंने उसमें लिख लिख करके कुछ ये तो एक समस्या उसमें मैंने ये भी उठाई है। बहुत से लोग कहते हैं जैन दर्शन में आज स्कोप कहाँ है, ये भी एक शंका है। भैया क्या करे बताओ, ये जैन दर्शन पढ़ करके शास्त्रीय आचार्य करके क्या मिलेगा, क्या करेंगे? तो मैंने उसमें फिर जो जवाब दिया है वो सब उसी में देखना तुम, मगर मैं जरा सा बताता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैन दर्शन के क्षेत्र में खासकर 2 ही स्थितियाँ बन रही है। या तो पूरी संस्कृत लाइन में ही समझ लो ऐसी हालत है क्या, या तो आदमी हीरो है या फिर जीरो है। ऐसे देखो घटिया घटिया कर लेने से, डिग्री ले लेने से कुछ नहीं हो जाता। शास्त्री कर ली, डिग्री ले ली, 50% 60% ले, उस विषय में अगर आप लोग तो मेहनत करते हो, बहुत जगह हमने देखा बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते। अच्छी मेहनत करके उस विषय पर जब तक आपका अच्छा अधिकार नहीं, आपको जगह जैन दर्शन के फील्ड में बनानी पड़ेगी। और वो तब संभव है जब आपको उस विषय में आप हीरो हो। आपसे कोई 2 सवाल करो, 1 पेज अच्छे से लिख नहीं सकते, एक विषय पर कोई ढंग से एक सूत्र की ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते, पूरा व्यापक ज्ञान नहीं, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि काम नहीं हो रहा? कहाँ कितने कितने काम हो रहे हैं, हमको वही ध्यान में नहीं रहता। इसलिए वो सब ध्यान में रखकर यदि पूरे चौकन्ने रहकर यदि काम करोगे तो जैन दर्शन के फील्ड में काम की कोई कमी नहीं है। ऐसे मैंने उसमें स्पष्ट किया है, वो अभी चर्चा नहीं ज़्यादा हमारे सामने। पर कहने की बात ये, एक तो है अनेकांत और दूसरा है स्यादवाद। अनेकांत वस्तु का नाम है और स्यादवाद उस वस्तु को समझाने की शैली का नाम है, पद्धति का नाम है। और सप्तभंग क्या है? सप्तभंगी क्या है? स्यादवाद जिस विधि का सहारा लेता है उस विधि का नाम सप्तभंगी है। स्यादवाद से तो कहना है, अनेकांतात्मक वस्तु को कहना है स्यादवाद से। और स्यादवाद के पास भी तो कोई हथियार है। स्यादवाद कैसे कह देगा? जबान तो सबकी एक सी है, एकांतवादी के भी वही 1 जीभ और 32 दांत और 2 होठ और वही उच्चारण अवयव सब वही है उसके पास भी। अलग तो स्यादवादी के पास भी वही और उनके पास भी वही, मगर स्यादवादी सप्तभंग का सहारा लेकर के पर हर एक धर्म युगल पर 7 भंग घटाता है। एक ही धर्म युगल पर 7 भंग घटाता जाता है, तब वो सप्तभंगी के माध्यम से वो स्यादवाद अपनी बात को कहता है। तो स्यादवाद कहने वाला है, अनेकांत कहने में आने वाला है।
वाच्य है। तो और सप्तभंग उसको समझाने की जो शैली, स्यादवाद जिसका आश्रय लेता है उसका नाम सप्तभंगी है। इस तरह से अनेकांत और स्यादवाद की आपको बहुत गंभीर स्टडी करनी होगी। हम थोड़ी सी चर्चा कल इस पे जरूर। अब मैं आज थोड़ा आपको फलाभास और प्रमाणाभास में चला गया। कल अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, ये पुस्तक भी आप लेके बैठना। इसमें से स्यादवाद पर इस सूत्र की टीका पर से कुछ प्रश्न आपको साथ में तैयार कराना चाहूँगा, पर ये सूत्र पर ही हम कल खूब विस्तार से पूरी चर्चा इस सूत्र को समझने में करेंगे कि कैसे वस्तु अनेकांतात्मक है। आज यहीं छोड़